उसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके यहाँ 4 पुत्र और एक पुत्री थी। चारों भाई धन कमाने के लिए माँ से विदा लेकर एक जंगल में जाकर रहने लगे। वहां से वे चारों लकड़ियां काटकर लाते और उन्हें शहर में बेचकर आते। इस प्रकार से वे लकड़ियों का व्यापार करने लगे। फिर एक दिन राखी का त्योहार आया। सपना ने माँ से कहा, माँ, मैं 4 भाइयों की बहन हूँ, मगर इस त्योहार पर मेरे एक भी भाई नहीं है और न ही उनकी कोई खबर है। सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही, मैं भी अपने भाइयों को राखी बांधूंगी। माँ बोली, ठीक है सपना बेटी, तू अच्छे से जाना। और एक आटे का गोल पहिया बनाकर देती हुई बोली, ये ले, इसे चलाती जाना और कहना जहाँ पर मेरे भाई हों वहीं पर रुकना। चले चल रे पहिए, जहाँ मेरे भाई हों वहीं पर रुकना। इस प्रकार माँ से विदा लेकर सपना चली जाती है। उस पहिए को चलाती जाती और कहती, चल पहिए, जहाँ मेरे भाई हों वहाँ पर रुकना। उसे चलते शाम हो गई तो वह पहिया वन के एक छोर पर बनी झोपड़ी के चारों ओर चक्कर काटने लगा। मगर सपना अब भी वहीं आवाज लगा रही थी। तभी अंदर से एक भाई ने कहा, मुझे तो बहन की आवाज सुनाई देती है। हमारी बहन यहाँ कैसे आएगी? उसे तो रास्ता भी नहीं मालूम। चल पहिए, जहाँ मेरे भाई हों वहाँ पर रुकना। तब दूसरे भाई ने बाहर निकलकर देखा तो वास्तव में उनकी बहन थी। बहन को देखकर तो सभी झूम उठे। दूसरे दिन राखी का त्योहार था। बहन ने भाइयों को राखी बांधी और लंबी आयु की कामना की। भाइयों ने भी बहन की रक्षा करने की कसम ली। उस दिन सभी ने छुट्टी रखी और सभी ने मौज मस्ती की। परंतु दूसरे दिन से सभी ने अपना काम शुरू कर दिया। उनकी बहन सपना घर पर ही रहती थी। एक दिन की बात है, वह कपड़े धोकर सुखा रही थी कि एक डायन की नजर उस पर पड़ी। वह चुड़ैल उसे खाने की फिराक में रहती, मगर उसे पता था कि यह झोपड़ी 4 भाइयों की है। उन्हें पता चला तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उसने एक युक्ति सोची। उसने अपना भेष बदलकर सपना के पास आकर कहा, बेटी, तुम्हारा क्या हाल है? मुझे तुम बहुत दिनों में मिली हो, इसीलिए शायद तुम मुझे नहीं जानती। मैं तुम्हारी मौसी हूँ, यहाँ पास ही में रहती हूँ। उस चुड़ैल ने उसका मन जीतने के लिए हर काम में उसकी तारीफ भी की। इस प्रकार से वह चुड़ैल रोज उसके पास आती और उसे किसी तरह से बेहोश करती और उसका खून चूसकर चली जाती। एक दिन भाइयों ने अपनी बहन से कहा, बहन, तुम्हें किस बात की चिंता है? क्या तुम्हें किसी बात की कमी है? हम तुझे अच्छा खाना खिलाते हैं, अपना काम भी हम तुमसे नहीं कराते, फिर तुम रोज इतनी पतली क्यों हो रही हो? तब उनकी बहन सपना कहने लगी, नहीं भैया, मुझे नहीं पता ही। नहीं बहन, तुम हमें बताओ क्या बात है। तब बहन कहने लगी, जब तुम यहाँ से चले जाते हो तो यहाँ पर एक औरत आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ, और न जाने मुझे क्या हो जाता है और मैं सो जाती हूँ। सो कर उठती हूँ तो वह यहाँ से चली जाती है। ये सुनकर भाई कहने लगा कि वह तो चुड़ैल हैं। वह हमारी बहन का खून चूसने के लिए इसे बेहोश करती है। ऐसा करते हैं, हम कल छुट्टी करके उस चुड़ैल का काम तमाम कर देते हैं। सपना, उसे हमारा पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं। ठीक है भाई। दूसरे दिन सभी घर के अंदर एक कोने में छुप गए। सुबह जब चुड़ैल आई तो उसने सपना से कहा, क्या तुम्हारे सभी भाई बाहर चले गए? हाँ आओ मौसी, मैं आज बाल धोऊंगी, आप मेरी छोटी करना। चुड़ैल के लिए यह कोई छोटी बात नहीं थी। उसने जल्दी ही उसका सिर धोया और छोटी करने के लिए उसे अंदर ले गई। जब छोटी कर रही थी तो उसने अचानक सपना को बेहोश किया और उसके सिर को खाने के लिए झुकी। तभी 7 भाई कुल्हाड़ी लेकर निकल आए और उस चुड़ैल को मार दिया। सभी ने उससे अपना पीछा छुड़ाया। फिर सभी उस जगह को छोड़कर अपने घर वापस आ गए और खुशी खुशी रहने लगे